नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर। अब सोयाबीन के ऊपर हमने आपसे पिछली जो चर्चा की थी, पिछले दिन जो बात की थी, उस दिन की बातचीत और आज की बातचीत के बीच में करीब 5 दिन पूरे के पूरे बीत चुके हैं और छठे दिन के हिसाब से हम आपसे जब बात कर रहे हैं तब बीते हुए 5 दिनों के दौरान हमारे सोयाबीन के बाजार भाव और बाजार के साथ जुड़े हुए प्रवाहों को लेकर क्या बदलाव आया और बदलाव के ऊपर भी क्या बदलाव आया, ये भी आप सभी ने कुछ देखा है और कुछ हमने भी देखा है और हमने आपसे कुछ ज्यादा देखा है अगर तो उसकी भी आपसे चर्चा करेंगे और आपसे कुछ कम देखा है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। किंतु आज की जो चर्चा है सोयाबीन को लेकर, उस चर्चा के साथ भी कोई ज्यादा चिंता नहीं जुड़ी हुई है। बीच में एक दिन दो दिन कुछ नरमी रही बाजार में, किंतु आखिरकार बाजार फिर अपनी जगह पे पहुंच गया है कल के दिन। तो आज जो चर्चा करेंगे हम आपसे वह वर्तमान बाजार भाव की स्थिति तो अवश्य बताएंगे आपको, किंतु उसके आगे अब आने वाले समय में खास करके नजदीकी समय में क्या हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति क्या चल रही है और लंबे समय के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार का कैसा प्रभाव पड़ेगा हमारे घरेलू सोयाबीन के भावों के ऊपर, ये पूरी की पूरी चर्चा आज हम आपसे अवश्य करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति और बाजार भाव का लेवल। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 23 और दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार का दिन है तो हमारी सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का 5वां दिन है। किंतु ये जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उस एपिसोड के प्रस्तुत होने का समय है पहली सुबह 8 बजे का। तो आज के दिन के बाजार भाव की स्थिति हमारे किसी के पास नहीं होती, किंतु कल शाम तक हमारा सोयाबीन अच्छे से अच्छी उपज वाला, साथ साथ अच्छे से अच्छी सफाई के साथ हमारे किसान भाई जो भी बाजार में सोयाबीन कल के दिन लाए थे, तो मिल क्वालिटी के सोयाबीन के बाजार भाव की कल की स्थिति बनी थी करीब करीब 5,400 रुपये प्रति क्विंटल। कोई किसान भाई बहुत अच्छे से सफाई करके साथ साथ कुछ पॉलिश किया हुआ दिखता हो ऐसा सोयाबीन का लॉट लेकर आए हो तो उसका 50 रुपया तक भी उससे ऊपर भाव मिलते हुए दिखाई दिए थे। और निचले वाले दर्जे की बात करें तो निचले वाले दर्जे में भी अब ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन हमारी बिक रही है प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से लेकर 4,100 रुपये, 4,200 रुपये, 4,300 रुपये। और एवरेज रेट यानी कि औसत भाव देखें तो औसत भाव अभी भी 4,900 रुपये से लेकर 5,200 या 5,250 के बीच में चल रहे हैं। तो बाजार भाव की स्थिति यही है, हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो या फिर हमारा महाराष्ट्र हो, सभी जगहों पर कुछ सामान्य फेरफार के साथ कुछ सामान्य बदलाव के साथ बाजार कल के दिन चला। अब उसके पहले वाला जो दिन बीता यानी कि बुधवार का जो दिन बीता वह दिन कुछ चिंताजनक बीता हमारे कुछ किसान भाइयों के लिए। और चिंता जो बैठ गई वह ऐसी बैठ गई थी कि पिछले दिनों तक यानी कि मंगलवार के दिन तक हमारे किसान भाइयों ने बेचना चाहा और किसी भी कारण को लेकर बाजार तक नहीं पहुंच पाए, तो वह किसान भाई बुधवार के दिन चिंतित दिखाई दे रहे थे, इसलिए कि बुधवार के दिन बाजार में प्रति क्विंटल करीब करीब 50 रुपये से लेकर 60, 70 और 100 रुपये तक की नरमी देखने को मिली थी। किंतु उस नरमी की सपाटी के बाद दोपहर के पश्चात कुछ सुधार बनने की शुरुआत हो गई थी और कल गुरुवार के दिन बाजार सुबह से ही अच्छे से अच्छे ढंग से चलने की शुरुआत हुई और शाम तक में पिछले दिन के नरमी के हिसाब से देखे तो उसका 80 या 70% रिकवर अवश्य हो गया है बाजार भाव का। तो रिकवरी के बाद वहां पर पहुंचे थे भाव। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वह चर्चा करने से पहले एक बात बता दे आपको कि अब कल से
ज्यादा से ज्यादा खास करके मध्य प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश रहेगा, क्योंकि कल जो शनिवार है वह शनिवार है, चौथा शनिवार, फिर उसके बाद आता है रविवार और फिर उसके बाद आता है 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिन, हमारा गणतंत्र दिन। तो गणतंत्र दिन के भी बाजार में अवकाश रहेंगे। तो अब आने वाले 3 दिनों के लिए बाजार में अवकाश रहेगा। फिर उसके बाद 27 जनवरी से बाजार जब खुलेंगे तब अच्छे से अच्छे हिसाब से बाजार खुलने की शक्यताएं और संभावनाएं अभी अभी दिख रही है, क्योंकि बाजार में पिछले एक दिन जो कुछ नरमी देखने को मिली थी वह नरमी आकस्मिक नहीं थी। ऐसा होता रहता है और ऐसा होगा कुछ नजदीकी दिनों में। ऐसी चर्चा भी हमने पिछले दोनों एपिसोड में आपसे की थी, क्योंकि बाजार कुछ लंबे समय तक और कुछ अच्छे से अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है तो फिर स्थिरता अवश्य आती है। फिर स्थिरता में भी कभी कभी कुछ नरमी भी आती है, किंतु आखिरकार बाजार पुरानी सपाटी की ओर जाने का प्रयास करता है और पुरानी सपाटी की ओर जाने के प्रयास में सबसे बड़ा योगदान मिलता है हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में आती हुई थोक का। थोक संभल जाती है, यानी कि थोक कुछ कम हो जाती है, तो जो भी नरमी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए बाजार में चली हो वह नरमी आखिरकार गलने लगती है और फिर बाजार अपनी उस वही सपाटी की ओर जाने का प्रयास जोरों से करने लगता है और वहां तक पहुंच जाता है। लगता है कि आने वाले अवकाश के बाद जब बाजार खुलेगा तो अवश्य और पिछले दिनों के दौरान, यानी कि गुरुवार के पहले वाले बुधवार के दिन देखे, मंगलवार के दिन देखे, तो उस दिन बाजार में जैसा उत्साह था वैसे उत्साह के साथ ही अवकाश के बाद बाजार खुलने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब हम क्या निर्णय करें? 3 दिन बाजार में अवकाश है तो फिर हम चौथे दिन बाजार में हमारी उपज का सोयाबीन लेकर जाए या ना जाए? तो उसके लिए अगर आपके पास अनुकूलन है, किसी भी प्रकार का अनुकूलन है, तो अवश्य अवकाश के बाद 1 दिन या 2 दिन आप ठहर जाइए और फिर उसके बाद 1 दिन या 2 दिन का बाजार का अभ्यास करके ही आप निर्णय करें कि आपको किस दिन बाजार में जाना है। क्योंकि अवकाश के बाद पहले दिन कैसी स्थिति बनती है, कितनी आवकें बाजार में बनती है, बाजार में अगर 3 दिन के अवकाश के बाद आवकें बढ़ जाती है, कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ती हुई आवकों का असर बाजार में पड़ेगा ही पड़ेगा और उस असर को 2 दिन लगे 3 दिन लगे ऐसा भी हो सकता है असर को मिटने के लिए। तो अवकाश के बाद खास करके ऐसे 3 दिन के अवकाश हो, 4 दिन के अवकाश हो, तो फिर उतने लंबे अवकाश के बाद बाजार में जाने से पहले 1 दिन 2 दिन अवश्य ठहर जाना चाहिए। अब इस समय के दौरान, यानी कि जो अच्छा दौर चल रहा है भावों का, तो इस समय के दौरान हम हमारी किसानी उपज में से जो भी हमारे पास संचित संग्रहित सोयाबीन का थोक है उसमें से कौन सी थोक बेचने के लिए सबसे पहला निर्णय करें। तो सबसे पहले बेचने का समय इन दिनों में जो चल रहा है वह चल रहा है हमारी पुरानी वाली सोयाबीन। अगर हमारे किसी भी भाई के पास संचित है, पिछले वर्ष की संचित हो या फिर उसके पहले वर्ष की संचित सोयाबीन भी इन दिनों में बाजार में दिखाई दे रही है, तो किसी के भी पास 1 वर्ष या 2 वर्ष तक की पुरानी संचित सोयाबीन है तो ये सबसे बढ़िया समय है पुराने वाली सोयाबीन बेचने का। क्योंकि इस समय के दौरान हमने कल बाजार में देखा, गुरुवार के दिन, यानी कि इस पूरे सप्ताह जब सोमवार से शुरू हुआ है तब से लेकर कल गुरुवार तक में हमने जो बाजार में देखा वह ऐसा दिखा कि पुराने वाली सोयाबीन, फिर चाहे वह पिछले साल की हो या उसके पहले वाले वर्ष की हो, किंतु उसकी भी जो खरीदारी हो रही है वह अच्छे से अच्छी हो रही है, भाव उसके भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। यानी कि 4,800 रुपये से लेकर 4,900 रुपये, पूरे 5,000 रुपये या 5,100 रुपये तक भी मिल रहे हैं। अच्छे से अच्छी संचित संग्रहित रखी गई पुरानी वाली सोयाबीन के भी।
तो वह सोयाबीन हमारे जो भी किसान भाई के पास हो, वह किसान भाई इस समय के दौरान आज बेच देना है या कल ही कल बेच देना है, ऐसा हमारा कहना नहीं है, किंतु समय अच्छा है तो इस समय का मौका हम अवश्य उठा ले। हमारी पुरानी संग्रहित सोयाबीन हमारे पास अगर रखी हुई है तो फिर उसके बाद इस वर्ष की इस सीजन की सोयाबीन हमारे जो भी किसान भाई के पास संचित संग्रहित है, तो उसे जब हम बाजार में ले जाते हैं तो बाजार का आपने भी अभ्यास किया होगा, हम भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो बाजार में ध्यान देने वाली बात हमें बता रही है। वह ध्यान देने वाली बात यह है कि सोयाबीन की हमारी जो भी थोक है वह हम बाजार में लेकर जाते हैं तो ठीक वैसा, यानी कि खलिहान से हम जो घर पर लाते हैं ठीक वैसे ही लेकर बाजार में जाते हैं तो भावों में कुछ ज्यादा कटौती दिखाई देती है। उसे अच्छे से अच्छी हम साफ सुथरा करके ले जाए, उसमें डंठल हो, उसमें कुछ मिट्टी हो तो उसे कुछ अलग करके ले जाए तो उसमें भावों में जो फर्क दिखाई पड़ता है वह फर्क बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। कम से कम फर्क दिखाई पड़ता है प्रति क्विंटल 400 रुपये से लेकर 500 रुपये या 600 रुपये तक का फर्क उसी ही क्वालिटी में दिखाई देता है कि जिस क्वालिटी अच्छे से अच्छी साफ सुथरी करके लाई गई हो और जिस क्वालिटी में मिट्टी हो, कुछ डंठल हो और साफ सुथरा अच्छे से न किया गया हो तो उसमें इतना फर्क जो रह जाता है, उस फर्क से हमें कुछ ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नुकसान से हम अवश्य बचे, कुछ मेहनत उसके ऊपर लगाए, उसके ऊपर कुछ खर्च भी लगाए और उसके साथ साथ हमारा कुछ वजन भी अवश्य कटेगा, किंतु उस सब के बावजूद भी बाजार में भावों का जो उसका लेवल बनता है वह लेवल बहुत अच्छा बनता है। तो बहुत अच्छे लेवल बनने के बाद अगर हम मिलान लगाए तो हमारी मेहनत भी निकल जाती है और हमने जो कचरा उसमें से दूर कर दिया, उसका जो वजन कट गया, उसका भी हमें मुआवजा मिल जाता है। भावों को लेकर तो बाजार में सोयाबीन जब भी हम लेकर जाते हैं तब नई सोयाबीन हो तो ये मुद्दे अवश्य याद रखें, साथ साथ हमारी पुरानी वाली सोयाबीन हो तो उसमें ये मुद्दे लागू तो पड़ते ही है, किंतु बाजार की स्थिति को समझकर पुराने वाली सोयाबीन का इन दिनों में हम अवश्य कुछ ना कुछ निर्णय करें। अच्छे से अच्छे बाजार की स्थिति के समय हम पुरानी वाली सोयाबीन अगर इस समय के दौरान नहीं बेच सकते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि बाजार में कुछ ज्यादा नरमी आ जाए, तो नरमी का सबसे पहला असर पड़ता है पुराने वाली उपज में, फिर उसके बाद असर पड़ता है इस वर्ष की भी हो किंतु कुछ नुकसानी के साथ उपज आई हो तो दूसरा उसके ऊपर असर पड़ता है। अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो हमारी, बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जिसे हम बार बार बोलते हैं, वैसी क्वालिटी अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम ज्यादा चिंतित कहीं पर से इस वर्ष में नहीं है। आने वाले लंबे समय तक भी बाजार में अवश्य यह स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार जो एक दूसरे देशों के साथ और खास करके सबसे ज्यादा सोयाबीन उपज लगाने वाले 3 देश जो है अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, और दुनिया का सबसे बड़ा खपतवार देश यानी कि सबसे ज्यादा आयात जो करता है और सबसे ज्यादा सोयाबीन के ऊपर प्रोसेस करके उनमें से विविध प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया को बेचने वाला कोई देश है तो वह देश है चाइना। और चाइना की ओर से खरीदारी अब जोरों से चल रही है, आने वाले समय में भी चलती रहेगी। और उसके साथ साथ पिछले एपिसोड में हमने आपसे जो एक चर्चा की थी, खास चर्चा थी, वह कि अमेरिका में बायोडीजल की खपत का कोटा बढ़ाने का निर्णय नजदीकी दिनों में ही लिया जा सकता है और बायोडीजल का कोटा बढ़ाने के लिए बायोडीजल की पैदावार अच्छे से अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खपत वहां पर की जाएगी सोयाबीन की, तो उसका असर सोयाबीन की खपत के साथ साथ सोयाबीन के बाजार भाव पर अवश्य पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की सपाटी बनी रहने का असर हमारे बाजार पर भी बने रहेगा दोस्तों। साथ साथ हमारे यहाँ से सोयाबीन मिल दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात के रूप में जो जा रहा है उसका थोक भी
अच्छे से अच्छा अभी इन दिनों में जा रहा है, आने वाले दिनों में भी जाता रहेगा, ऐसा अभी बाजार के सूत्रों से निरंतर बताया जाता है। तो ज्यादा चिंता का कोई कारण नहीं है। कभी कुछ 2 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर के लिए भी बाजार में स्थिरता या कुछ नरमी आ सकती है, किंतु आखिरकार बाजार को सुधरना पड़े ऐसी स्थिति इस वर्ष में हमारे देश में सोयाबीन की उपज को लेकर है, सोयाबीन की खपत को लेकर है और वैश्विक सोयाबीन बाजार की खपत और भावों के आधार के प्रभाव को लेकर है। तो सोयाबीन के ऊपर चिंता किसी भी तरफ से नजदीकी दिनों में करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सोयाबीन जो भी है, पुराने वाली सोयाबीन हो, नए वाली सोयाबीन हो, उसके ऊपर अच्छे से अच्छे भाव हम कैसे पा सकते हैं, उसका सही में सही से सही तरीका आजमाए दोस्तों, और अपनी सोयाबीन अच्छे से अच्छे भाव से आप सभी किसान भाई बेचे, ऐसी हमारी ओर से शुभकामना के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।